हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एएस ट्यूटोरियल। जो हमने अभी नाम चेंज कर दिया है, एएस ट्यूटोरियल कर दिया है अभी। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैंने लिखा है रिवीजन एंड आईएमपीज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन ऑफ आर साइंस 1 सब्जेक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। अभी ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर है हमारा बोर्ड के एग्जाम के अनुसार उसका वेटेज दिया हुआ है 3 to 5 मार्क्स का। अभी वी आर ट्राइंग टू डू द रिवीजन ऑफ होल चैप्टर, जितना बन सकते हैं इस वीडियो में करेंगे हम पूरे चैप्टर की रिवीजन। और कुछ कंसेप्ट मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, कुछ कंसेप्ट जब मुझे एक्सप्लेन करने होंगे आई विल अगेन एक्सप्लेन यूजिंग द बोर्ड। अभी चलो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर्स we are going page to page. On page number 1, nothing is too much important because some concepts you have already studied till up standard 9. तो इस पे सिर्फ एक सेंटेंस which is very important on page number 1 at the base is given that dash is necessary for changing the speed and the motion or direction of the motion of an object. तो क्या नेसेसरी होता है? फोर्स. So force word is very important for MCQ type, fill in the blanks type questions or true or false, that is objective type questions के लिए बहुत MP. Force is necessary for changing the speed and direction of the motion of the object. चलो आ जाओ सेकेंड पेज पे। सेकेंड पेज पे अगर आप देखोगे सबसे ऊपर इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट में सर आइजैक न्यूटन जी का कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और उनके बारे में कुछ लिखा है। उसमें 3 कंसेप्ट आर वेरी इजी। पहले वाली है कि उन्होंने जितने भी लॉज ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशंस और ग्रेविटेशनल लॉ दिया है, जिस बुक में ये सारी कंसेप्ट लिखी हुई है उनके बुक का नाम है प्रिंसिपिया. सो ऑन दैट ग्रीन कलर्ड ब्लॉक, इन दैट ग्रीन कलर्ड ब्लॉक यू विल गेट द वर्ड प्रिंसिपिया. सो द बुक ऑफ द नेम रिटन बाय न्यूटन इज प्रिंसिपिया, जिसमें उनके सारे रिसर्च प्रिंटेड है. और one more important word already printed in that same paragraph, that he discovered one branch of mathematics known as calculus. He also he invented a new branch of mathematics, that is calculus, and he is the first person who construct the reflecting telescope. तो न्यूटोनियन टेलीस्कोप यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9. तो ये 3 कंसेप्ट इस पेज पे याद रखो. उसमें और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स, और उसका डेफिनेशन. द फोर्स acting on the object which is moving in circular motion, that force act towards the centers is known as centripetal force, which is again important concept related to this. अभी आते हैं पेज नंबर 3 पे, जहाँ पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिंटेड, केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन. वो जो डायग्राम है जहाँ एक प्लैनेट इलिप्टिकल मोशन में मूव कर रहा है अराउंड द सन. 3 एरियाज आर ऑल्सो शोन ऑफ इट्स प्लानिटरी मोशन. वो जो 3 लॉज है हमारे, 3 लॉज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम. अगेन उसमें क्या आएंगे, डायग्राम प्रिंट होगी, आपको आइडेंटिफाई करनी है. आइडेंटिफाई करने के लिए आप लिखोगे आंसर, द डायग्राम इज ऑफ केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन. डू नॉट राइट ओनली केपलर्स लॉज, उसके साथ ऐड करो केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन. और तीनों लॉज आर वेरी इजी. फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट. सेकेंड लॉ इट्स एरिया विच इट स्वीप्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिट विथ सन. And third is related to its period of revolution and the mean distance of that planet from the sun. तो ये तीनों laws very 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 important. First is the orbit of the planet is an ellipse around with the sun at one of the foci. Second is the planet sweeps, or the line joining to the planet and the sun sweeps equal areas in equal interval of time. And third is related to T and R. Square of period of revolution of the planet is directly proportional to the cube of mean distance of the planet from the sun. Do not forget to write those values also, that in the diagram the motion of object is shown with the letter planet P and the sun S etc. Do not forget to explain in that, even those areas also. उसके बाद ऑन पेज नंबर 4 पे अगर आवेंगे तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ नोन एज ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ अगेन स्टेटेड बाय न्यूटन.
Try to remember the definition. Every object in the universe attract every other object by some force. That force is directly proportional to the product of masses of the two objects and inversely proportional to the square of distance between them. यहाँ पे मैंने वो लॉ लिखा हुआ है, ठीक है. दैट इज F इक्वल्स टू कैपिटल लेटर G m1 m2 अपॉन d square. Very 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 important law. The formula is very important. According to that, capital letter G indicates universal gravitational constant. उसका वैल्यू मैंने ऊपर लिखा हुआ है 9.673. शायद मैंने गलत लिखा है, 9.673 ही है ना. Okay, 9.673 into 10 raised to minus 11, but do not forget its SI unit. न्यूटन मीटर स्क्वायर. अगर ऑब्लिग रहेगा तो kg रेस टू +2 रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो kg रेस टू -2 रहेगा. तो कंफ्यूज मत होना एग्जाम में कि कौन सा हमें फॉर्मूला यूनिट आएगा. kg रेस टू -2 वो -11 है, उस पर भी ध्यान दो while choosing the option वैल्यू ऑफ कैपिटल लेटर G, जो कि है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और ये वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट की थी साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश ने. ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, वैल्यू एंड हु डिस्कवर्ड और हु कैलकुलेटेड दिस वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली मेजर किया हुआ है. पेज नंबर 4 पे जो सबसे छोटा येलो ब्लॉक है उस पर ये इन्फॉर्मेशन प्रिंट है. प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट ऑल्सो. और इसके ऊपर एक और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दैट इज दिस टाइप. ये जो मास 1 मास 2 मैंने लिखा है m1 m2, उनके बीच में अगर डिस्टेंस d है तो हमारा फोर्स आता है ये वाला, फोर्स इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर. तो अगर d की वैल्यू बदल दी, कभी हाफ कर दी, कभी डबल कर दी, कभी 3 टाइम्स कर दी, तो ओरिजिनल फोर्स पे क्या असर होगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ओरिजिनल डिस्टेंस d है, अगर उस डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दिया, 2 टाइम्स, तो ओरिजिनल फोर्स क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ ओरिजिनल फोर्स. वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. अगर हाफ कर दिया, डिस्टेंस हमने हाफ कर दिया, तो क्या हो जाएगा, फोर्स जो है ओरिजिनल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा 4 टाइम्स. तो इससे ऊपर कोई ना कोई एक क्वेश्चन MCQ में या फिर क्वेश्चन 1B जो है हमारा ऑब्जेक्टिव का 5 मार्क्स का, उसमें कहीं ना वो क्वेश्चन आ जाता है हमेशा के लिए. पेज नंबर 5 पे कुछ भी मत करो, ये सिर्फ डेरिवेशन है कि जैसे न्यूटन ने केपलर के लॉ को वेरीफाई करके दिखाया था, थर्ड लॉ को. सो डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. ऑल्सो डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द सॉल्व एग्जाम्पल्स, दैट इज हाउ मच फोर्स वुड बी देयर इफ 2 persons आर सीटेड अलॉन्ग विद. जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में धोनी और महेंद्र और विराट का, दैट मीन्स धोनी एंड कोहली का, महेंद्र एंड विराट का एग्जाम्पल दिया है. सो डू नॉट अगेन कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. बट नीचे वाला जो डायग्राम दिया है जिसमें मून है, अर्थ है, और उन दोनों के ग्रेविटेशन की वजह से अर्थ पे टाइड्स बन जाते हैं ओशंस में. वो टाइड्स कब बनते हैं, कब हाई टाइड्स होते हैं और कब लो टाइड्स होते हैं. दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जिस तरफ मून होगा उस तरफ हाई टाइड होंगे, और एग्जैक्टली एट 90 डिग्री ऑन द अर्थ वहाँ पे लो टाइड्स होंगे. तो ये 90 डिग्री वाला एंगल का हमेशा याद रखो. जहाँ पे जिस साइड पे मून रहेगा, जैसे ही डायग्राम में इक्वेटर की तरफ मून दिखाया हुआ है, तो वहाँ पे देखिए हाई टाइड्स दिख रहे, और एट पोल्स लो टाइड्स वी आर ऑब्जर्विंग. सो ऑन पेज नंबर 7 अगेन नथिंग इज टू मच इम्पॉर्टेंट. वो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रहेंगे. वो सॉल्व एग्जाम्पल पे भी आप कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा मत करो. चलो आ जाते हैं पेज नंबर 8 पे. पेज नंबर 8 पे एक डेरिवेशन हमें एक्सप्लेन किया हुआ है, देखिए, जो कि है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो दिखाया जाता है स्मॉल लेटर G से. एट सेकेंड प्लेस आई हैव रिटन दैट वैल्यू, स्मॉल लेटर G इक्वल्स टू कैपिटल लेटर G इंटू कैपिटल लेटर M अपॉन R स्क्वायर. कैपिटल लेटर G इंडिकेट्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चेंज नहीं होती. कैपिटल लेटर G ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. वो जो स्मॉल लेटर G है उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और उसका फॉर्मूला है कैपिटल लेटर G कैपिटल लेटर M अपॉन R स्क्वायर. M एंड R कंसिडर करते हैं प्लैनेट का मास एंड प्लैनेट की रेडियस, क्योंकि कैपिटल लेटर G तो हमारा कांस्टेंट है, वो
चेंज नहीं होती है वैल्यू. सो अकॉर्डिंग टू दैट जी की वैल्यू, स्मॉल लेटर जी की वैल्यू ऑन द प्लैनेट ऑफ द अर्थ कैलकुलेट की गई हुई है, बट उसमें भी वेरिएशंस आते हैं, वो भी चेंज होती है. वो चेंज होती है 3 फैक्टर की वजह से. जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है? अकॉर्डिंग टू योर पेज नंबर 8, इफ यू ऑब्जर्व इट, द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस इन 3 वेज है. सो उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करो. पहला है ड्यू टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, दूसरा है ड्यू टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तीसरा है ड्यू टू द डेप्थ ऑफ द अर्थ. तो इसके ऊपर एक गिव रीजन आता है, द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट प्लैनेट टू प्लैनेट. क्यों? बिकॉज इन दैट क्वेश्चन इफ यू आर राइटिंग द आंसर ऑफ गिव रीजन कि जी के वैल्यू प्लैनेट के ऊपर कांस्टेंट क्यों नहीं रहती है, प्लैनेट टू प्लैनेट और प्लेस टू प्लेस ये चेंज क्यों होती है, you will write small letter g is universal, sorry, small letter g is gravitational constant. Second point आएगा, the formula for g is gm upon r square. थर्ड आएगा आपका point, as per the formula m is mass of the planet, r is the radius of the planet. Due to each planet or for every planet, the mass and radius are changes or varies planet to planet. Therefore, the value of g also varies due to the value of mass of the planet and the radius of the planet. Then according to that, if you are able, then write the value of g on the surface of the earth, which is always constant, considered as 9.8 meter per second square. तो उसके ऊपर एक गिव रीजन आएगा. अभी देखते हैं कि प्लैनेट के हिसाब से सरफेस, अभी हम देख रहे हैं जी की वैल्यू ऑन द अर्थ कैसे चेंज होती है. ऑल दीज 3 फैक्टर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. उस पर जो थर्ड वाला फैक्टर है चेंज विद द डेप्थ, जो 9 पेज पे दिया है ऊपर, तो डेप्थ की वजह से हमारे जी का वैल्यू कैसे चेंज होता है. अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि डायग्राम के साथ आपको आपका आंसर लिखना होगा. इट विल हेल्प यू अ लॉट, इट विल इंक्रीज द वेटेज ऑफ योर आंसर. अभी हम देख रहे कि अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है. नंबर 1 स्टेटमेंट आप लिखोगे, द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल, पूरा गोल तो है नहीं हमारी अर्थ. सेकेंड पॉइंट लिखोगे आप, it is bulgy at equator and it is flat at poles. Okay. Third point आएगा, due to this shape or due to the change in surface of the earth, the value of radius is smaller at poles compared to at equator, and therefore according to the formula of r this g, small letter g के formula की वजह से due to that value we will write as g equals to gm upon r square. Therefore as the value of r changes due to the surface, therefore value of small letter g is less at equator and more at poles. तो poles पे कितनी है और equator पे कितनी है, these numbers also try to remember. ये पहले वाले कंसेप्ट में, तो उसमें आपको जब डायग्राम ड्रॉ करोगे तो डायग्राम ड्रॉ करते समय जो सर्कल ड्रॉ करोगे एज ए अर्थ, डू नॉट शो एग्जैक्टली सर्कल, शो दैट इट इज बल्जी एट इक्वेटर एंड इट इज फ्लैट एट पोल्स. सो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर आंसर्स. हमारे आंसर का वेटेज बढ़ जाता है. जो पहला वाला पॉइंट आएगा ना, उस पर आप क्या करोगे, उस पर आप ये वाला सर्कल अगर ऐसे ड्रा करोगे तो ये पूरा स्पेरिकल अर्थ हो जाएगा. उसको स्पेरिकल मत दिखाओ, उसको थोड़ा सा फ्लैट करो यहाँ पे, और ये वाला शेप है ये थोड़ा सा इलोंगेट कर दो, दैट इट इज नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल, इट इज समहाउ bulgy. So the value of radius at equator is more compared to the value at poles. So यहाँ पे पोल, यहाँ पे इक्वेटर ऐसे दिखाना मत भूलना. तो इसके लिए आप आंसर कैसे लिखोगे कि the value of radius at pole is smaller compared to the equator, and so that the value of g is changes according to the radius. So at pole the value of g is more and at equator it is less. Value of g at poles is 9.832 meter per second square and at equator is 9.78. these numbers को भी मत भूलना.
सेकेंड वाला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द हाइट. अगेन ड्रॉ वन मोर सर्कल शोइंग अकॉर्डिंग टू विथ अलॉन्ग विथ योर आंसर. सो ये आएगा हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ सपोज. तो ये हो जाएगा रेडियस अर्थ का. अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे एट हाइट है तो ये हाइट h दिखाओ और पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट का r प्लस एच. तो ये भी हमारे आंसर में हमें इंट्रोड्यूस करना है, लिखना है. लिखते समय डिस्टेंस कितना होगा तो उसके लिए आपके आंसर जो आप लिखोगे उसके लिए आपको लिखना है. क्या लिखोगे आप लोग देखो. अभी पहला पॉइंट चेंज विद द हाइट. एज वी गो अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस. जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैल्यू ऑफ g डिक्रीज होती जाएगी. क्यों? सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे एज शोन इन द फिगर. वो जो सेकेंड वाली फिगर है आप उसको ड्रॉ करोगे एज शोन इन द फिगर. इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सम हाइट h then its distance from the surface of the distance from the center of the earth changes as r plus h, and as the value of distance is increasing the value of g goes on decreasing as we go above the surface of the earth. And then write minimum two values which are printed on page number 9 at the top. If you observe it, there are very few examples are given. Try to write minimum 2 on the surface of the earth. The value of g is 9.8 meter per second square, and add any two values, whether satellite kilo or communication satellite kilo, or the value of height at weather satellite is 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और कम्युनिकेशन सैटेलाइट तो बहुत है, उनका वैल्यू एज गुड एज निग्लिजिबल है. सो इट इज़ ओनली 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो दो ऑप्शंस आप दोगे, दो आंसर में टू इंक्रीज योर वेटेज एग्जाम्पल भी दे दो. अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा सी वाला कि डेप्थ के साथ कैसे जी की वैल्यू चेंज होती है. एज वी गो इनसाइड द अर्थ ऑफ द टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ the value of r, that is radius, goes on decreasing. Second point आएगा as the value of r is also decreasing but comparatively the mass of the earth also decreases. And third point आएगा combining result of decreasing mass and the radius, the value of g goes on decreasing, and at the center of the earth the value of g is 0. Remember this statement. Again important for objective type questions. Value of g at the center of the earth is 0. वो कंसिडर किया. उसके बाद जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर जो रेड्यूस था पहले ड्यू टू कोविड-19 कोरोना की वजह से जो एग्ज़ाम बच्चों ने अपियर किए थे 20 और 21 में, उनके लिए ये पार्ट रेड्यूस था. डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट which is very easy. First write their definitions. What is meant by mass and what is meant by weight. Mass is the total amount of matter present in the object, and weight is the gravitational force acting on the object. Very simple statement. Again, mass is denoted by capital letter M and weight is denoted by capital letter W. Then unit of mass is considered as kilogram, unit of weight is Newton. Mass does not change anywhere. कहीं पे भी जाओ मास थोड़े मैटर थोड़ी कम हो जाएगा. मास does not change anywhere. Weight changes place to place. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कम से कम 4 पॉइंट आप इसमें से कर रखो. और जितना आपका वेट होगा उसको मास होगा, उस मास को अगर 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा आपका वेट. मास दिया है सपोज 3 kg, 3 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे वो हो जाएगा वेट न्यूटन. उसके बाद पेज नंबर 10 पे जो है कुछ भी याद मत रखो, सिर्फ वहाँ पे एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया हुआ है. लेकिन इसमें वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच आर प्रिंटेड इन आर टेक्स्ट बुक. पेज नंबर 8 पे जो है कैन यू टेल मार्च 19 को 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था. ये व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ इट्स मास ट्वाइस कर दिया आज का जो मास है अर्थ का,
और उसकी रेडियस आज की जो अर्थ की रेडियस उसके हाफ कर दी, दैट मीन्स आर की वैल्यू r/2 कर दिया और एम की वैल्यू 2m कर दिया अर्थ का। देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ g, ये वाला स्मॉल लेटर g का हमारा फॉर्मूला है, उसके लिए याद रखो। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्री फॉल हैपन्स ओनली इन वैक्यूम, इतना याद रखो। और जो भी ऑब्जेक्ट फॉल करता है फ्रीली, इट्स मास डज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग इट्स स्पीड। सो ये मास उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करवाता है, इसके लिए सिर्फ इतना ही याद रखो, बाकी कुछ नहीं आता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारा एस्केप वेलोसिटी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, सिर्फ याद रखो अभी एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या, एंड द 3 फॉर्मूले फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ g एटसेट्रा ऑन पेज नंबर 11. The 3 formulae are printed with that block. So very important. हमारे जो पहले न्यूटन के हमने इक्वेशन पढ़े थे 9th स्टैंडर्ड में, मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, वही है। इसमें सिर्फ u की वैल्यू 0 कंसिडर कर दी। v इज इक्वल टू यू प्लस at था, तो यहाँ पे हम gt कंसिडर करेंगे बिकॉज g इज ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। वहाँ पे a था, यहाँ पे s इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs. सो ऑल दिस फॉर्मूला आर इम्पोर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स बिकॉज इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन ऑल द न्यूमेरिकल्स और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर. अभी एस्केप वेलोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेफिनेशन, डिफाइन द कंसेप्ट जो आता है ना, एक्सप्लेन द कंसेप्ट, इसमें ये डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू आर एबल टू राइट इट फ्रॉम टेक्स्ट बुक, इन टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छी तरह से प्रिंट किया गया हुआ है. हमारे सेकेंड पैराग्राफ में है दैट द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी able to overcome the downward pull by the earth and can escape the earth forever and will not fall back on the surface of the earth is called escape velocity. क्या बोला मैंने? The initial velocity of any object to overcome the gravitational force of the earth and escape the earth forever and will not fall back again. This velocity, initial velocity of object is called escape velocity. अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है, अगर आप पेज नंबर आहेट जाओगे, पेज नंबर 14 पे अगर आप जाओगे तो देखो वहाँ पे अर्थ की और मून की दोनों की एस्केप वेलोसिटी लिखी हुई है. ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कितनी है, ऑन द सरफेस ऑफ द मून है, अर्थ के सरफेस पे है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एंड मून पे है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड. तो ये एस्केप वेलोसिटी पे या हमेशा कॉन्सेंट्रेट करो. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन सम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर. सो टिल देन प्लीज डू योर स्टडीज कॉन्सेंट्रेटली. टेक केयर एंड मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. और अगर आप ये रिवीजन सिर्फ सुनोगे भी तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स.